गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात भगीरथ की आगे चल रही थी। और बात ये चल रही थी, राजा सगर के 60,000 पुत्र जो अपने कर्मों से संसार की अग्नि में जल रहे थे, उनको कैसे उबारा जाए, जरा विषय पर ध्यान देना। मैं एक बात निचोड़ रूप में आज के प्रवचन की भूमिका के शीर्षक के रूप में आपसे कहना चाहता हूं। राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, वो कौन सी आग में जल रहे थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोग, ईर्ष्या, द्वेष, इन आगों में जल रहे थे। अच्छा, ये आग कहां से पैदा होती है, ये बात सोचना पड़ेगा। मनुष्य कर्म करने के लिए धरती पर आया है। दो तरह के कर्म करता है, दो तरह के, एक स्वार्थ के और दूसरा परमार्थ के। पहले मैं कहूंगा परमार्थ के। परमार्थ के कर्म करने से उसे क्या मिलता है? परमार्थ के कर्म करने से उसे क्या मिलता है? अब दूसरे स्तर पर कहूंगा, स्वार्थ के कर्म करने पर उसको क्या मिलता है? सोचो और बोलो। शायद स्वार्थ के कर्म करने से अंतरात्मा घृणा करती है, पश्चाताप होता है। पश्चाताप पर भी जब नहीं रुकता है तो आत्मा अंदर से जलना शुरू हो जाती है। संवेदनाएं ना रह जाने के कारण, संवेदनाएं ना रह जाने के कारण आंतरिक जलन शुरू हो जाती है। परंतु यदि अंदर की संवेदनाएं हो तो व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसा आषाढ़ के दिनों में बरसात होती है। ऐसा महसूस, अंदर से शांति महसूस होती है। अब मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं। आप साधना करते हैं और आज से नवरात्रों की भी करेंगे। परंतु जरा बताओ, स्वार्थ की
या परमार्थ की? बेटा बताओ, गहराई से सोच करके बताओ, हम किसकी साधना कर रहे हैं, स्वार्थ या परमार्थ? बोलो बेटा बोलो। एक बात और बताता हूं, देवता अपने लिए साधन सुविधाएं इकट्ठे करते हैं आमोद प्रमोद के लिए। देखो बेटा, तोलो जो मैंने बोला है, देवता अपने लिए सुविधाएं इकट्ठे करते हैं अपने आमोद और प्रमोद के लिए। परंतु मैंने आपको बताया था, इस धरती पर जो अधिपत्य है परमात्मा की चेतना का, उसको शिव कहते हैं, उसको शिव कहते हैं। अब शिव की पात्रता देखिए, शिव की पात्रता कैसी है? ओघड़ दानी है, केवल दुख को देखता है, कर्मों को नहीं। और सबके लिए अपने पुण्यों को समर्पित करता है, सबके लिए अपने पुण्यों को समर्पित करता है शिव। लोक मंगल के लिए। अब दो बात निकल करके आई, एक तो साधना किसकी कर रहे हैं, दूसरी धरती पर रह रहे हैं तो आधार शिव को बनाना पड़ेगा। हर वक्त लोक मंगल की घड़ी को, अवसर को अपने जीवन में वर्ण करना, वरना हम स्वार्थ की साधना कर रहे हैं। और स्वार्थ की साधना करने वाला राजा सगर के पुत्रों की तरह इस दुनिया में जलता रहेगा। ये सिद्धांत है प्रकृति का। ऐसा बताते हैं, पिछले दिनों 12 साल का दुर्भिक्ष पड़ा। इतिहास बताता है, जब दुर्भिक्ष पड़ा तो धरती पर कहीं जीवों को जीने के लिए अन्न पानी ये नहीं रह गया। भूख प्यास से जीव तड़प तड़प करके मरने लगे और घास का तिनका भी नहीं रहा। ऐसी अवस्था में भगीरथ का जन्म हुआ और उस भगीरथ ने सच्चाई से, उस भगीरथ ने सच्चाई से समय की गति को पहचाना। उसने तपस्वी जीवन को स्वीकार किया, उसने तपस्वी जीवन को स्वीकार किया और कहा कि मैं अपने तप बल के आधार पर
परमार्थ को जगाऊंगा, स्वार्थ को मिटाऊंगा। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, जरा ध्यान देना। तप की वास्तविकता क्या है? आप तप कर रहे हैं तो इसकी वास्तविकता क्या है? उसकी कसौटी है आवेशग्रस्त तुर्त फुर्त के कार्य नहीं करना, बल्कि धैर्य, निष्ठा, दृढ़ता, अडिग अपने संकल्प पर बन करके रहना। भागीरथ ने यही किया। अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए, अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति के लिए जन जन के हृदय में उस भाव संवेदना को जगाने का कार्य अपने घोर तप के द्वारा उन्होंने करना शुरू किया। तनिक सा भी अवरोध सहन नहीं किया। तप में तनिक सा भी अवरोध सहन नहीं किया। साफ कर दिया कि मुझे ईश्वर से छचोरा शब्द लगा रहा हूं, अनुदान नहीं चाहिए। भगीरथ जानते थे इस बात को कि समय मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मुझे भटकाएगा, इसलिए वो अपनी साधना पर टिके रहे। बहुत समय से एक बात को कह रहा हूं, जो इस सच्चे मार्ग पर चलेगा, सब कान खोल करके सुन लीजिए, जो इस सच्चे मार्ग पर चलने के लिए चलेगा, अपने ही कुसंस्कार, अपनी ही बुराइयां, अपने ही पाप जोर मारेंगे और व्यक्ति को घेरने की कोशिश करेंगे कि मेरे दायरे से बाहर ना निकल जाए। अगणित बाधाओं का, अवरोधों का और कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है, परंतु इसमें उसकी परीक्षा भी होती है। जो छचोरी बात कही भगीरथ की, जिसने मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए, सतत साधना जारी रखी, विचारणा परिवर्तित, तप के प्रभाव से विचारणा परिवर्तित होने लगी और इतनी परिवर्तित होने लगी कि स्वार्थ की जगह परमार्थ अंतरिक्ष उतरने लगा। परमार्थ उतरने लगा। कार्य तपस्या का था और कठिनता का था। जब देखा भागीरथ के तप को, तो शिवजी भगवान भी चुप नहीं रह सके। शिवजी भगवान भी चुप नहीं रह सके। अपने सतत अनुदान देने के लिए भगीरथ के कार्य में उतर करके आए, क्योंकि पुण्य और परमार्थ का कार्य उन्होंने किया था।
और अपने तप के प्रभाव से सबके उद्धार के लिए किया था। तो शिवजी भगवान को इस धरा को बचाने की कठिनाई सामने आई, परंतु कार्य शुभ और नेक था। कार्य शुभ और नेक था, इसलिए अपनी भागीदारी शिवजी भगवान ने की और उस तप के वेग को रोकने के लिए, तप के वेग को रोकने के लिए अपना मस्तिष्क आगे अड़ा दिया। संसार की अज्ञानता को मिटाने के लिए, अविवेक के अवरोध को हटाने के लिए, दावानल में जलते हुए अगणित समाज के लिए आखिर कौन सहायता करता? तपबल भगीरथ का था, और संसार में उतारने का काम, सहने का काम भगवान शिव ने किया। अज्ञानग्रस्त लोगों के मस्तिष्क में ज्ञान की गरिमा प्रविष्ट हो, उस कार्य को केवल सद्विचारों से ही किया जा सकता है। हाँ, शकुंतला ठीक कह रही है, परंतु मैंने ही शकुंतला अभी कहा है, जितने भी देवता होते हैं वो अपने लिए आमोद प्रमोद के लिए पर्याप्त सुख सुविधाओं को जुटाते हैं। शकुंतला ये बात समझ लेना। पर जब उन सुख सुविधाओं को जुटाते हैं तो उनके जो परिवार जन होते हैं वो बाह्य रूप से उन सुविधाओं को भोगने लग जाते हैं और उन सुविधाओं में लिप्त हो जाते हैं। बुद्धि अविवेक में बदल जाती है, अज्ञानता मस्तिष्क पर छा जाती है। वहीं से स्वार्थ सिद्धि की साधना शुरू हो जाती है। अंदर से महसूस करना जो बोल रहा हूं, स्वार्थ सिद्धि की साधना वहीं से शुरू हो जाती है। परिवार और समाज का भटकाव वहीं से शुरू हो जाता है। बोलिए, देवताओं के पास अगर ज्ञान आया है, विवेक आया है, तो वो शिव जी की तरह के जीवन को नहीं जीते, ओगरदानी की तरह से जीवन को नहीं जीते, परंतु भटक करके साधनों में जाकर के खो जाते हैं। इसी के कारण 12 साल तक धरती पर अकाल पड़ा। और उस अकाल के कारण जीव मात्र त्राही त्राही करने लगा। आंखों के सामने जीव दम तोड़ने लगे अभाव के कारण। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर एक सुख भोगी दुनिया में सुख भोगता है तो वो कितने के सुखों को छीन करके अपने सुख को भोगता है। इसलिए इसको स्वार्थ कहते हैं। इसलिए इसको स्वार्थ कहते हैं। अगर मेरी बात एक अच्छी लगे तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं।
इस प्रक्रिया को पलटने के लिए कितनी भगीरथ जैसी आत्माएं सामने आई, पर इस प्रतिक्रिया की लपेट में आ गई। कान खोल करके अच्छे से सुन लेना, इस प्रक्रिया की लपेट में आ गई। अगर भाव समझ ना आया हो तो पूछ लें। जब स्वार्थ को मिटा करके परमार्थ में बदलना चाहता है तो स्वार्थी व्यक्ति उसको लपेट लेते हैं। जैसे सुकरात को लपेट लिया था, सुकरात को लपेट लिया था, मरना पड़ा, उनको मरना पड़ा। ईसा मसीह को लपेट लिया था, मरना पड़ा। मसूद को लपेट लिया था, बड़ी जघन्य मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, जीते जी मरना पड़ा। दयानंद जी को इसी रास्ते पर चलते हुए मौत को स्वीकार करना पड़ा। ये तो कुछ गिने गिनाए नाम हैं, परंतु इन्होंने सिद्ध करके दिखाया। इन्होंने सिद्ध करके दिखाया, सत्य के लिए अपनी कुर्बानी दी। धरती के लिए, धरती के लिए उन उत्कृष्ट आदर्शवादी, उन उत्कृष्ट और आदर्शवादी भावनाशील उन व्यक्तियों को खड़ा होना पड़ेगा जो इस परंपरा को दोबारा से चालू कर दें। ये परंपरा जो लुप्त हो गई है, उस परंपरा को दोबारा से चालू किया जाए। सबने बीते हुए को अच्छा बताया है और आने वाले को खराब बताया है समय। तो पीछे से जो हमारे अनुभव हैं, आज हम उन अनुभवों का सहारा ले लें। यहां एक बात कहूंगा, स्वार्थी तो अपना बेटा भी अपने पर भारी होता है। जैसे दुर्भिक्ष काल में इंद्र देवता रुष्ट हो गए थे, और अपनी कृपा के अनुदान इस धरा को नहीं दिए। सृजन की सब क्रियाएं रुक गई, लोप होने लगे। सर्वत्र हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई। बताइए, वो जलधारा जो आपकी आत्मा को शांति दे सके, कहां से आएगी? खैर, उस समय भी देव पुरुषों में एक जागृति आई, एक जागृति आई, और जागृति आकर के सबने संकल्प लिया, नरमेध यज्ञ करेंगे, नरमेध यज्ञ करेंगे।
उनकी आंतरिक अभिलाषा को देख करके इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवताओं पर अपनी कृपा बरसाने के लिए जल की बरसात करना शुरू कर दिया। जाता हुआ जीवन पुनः लौट करके आया। अंदर से शब्दों को सुन लेना। जाता हुआ जीवन पुनः लौट करके आया और नव सृजन की प्रक्रियाएं शुरू हो गईं। नव सृजन की प्रक्रियाएं शुरू हो गईं। दोबारा से धरती पर बाहर आने लगी। नरमेध यज्ञ की घोषणा की गई तो उसमें नरबलि चढ़ाई जाती थी। अब बात आती है नरमेध यज्ञ तो हो जाए, परंतु अपना बलिदान कौन दे? अपना बलिदान कौन दे? सन्नाटा फिर से छा गया। जहां जागृति आई थी वहां फिर से सन्नाटा छा गया बलिदान के नाम पर। और यहां मैं फिर से एक बात कहूंगा, उद्देश्य के लिए जो अपने आप को मिटाता है उसी को बलिदानी कहते हैं। किसी भी आदमी के सिर को काट करके चढ़ाने को बलिदान नहीं कहते हैं। जो अपने स्वार्थों को कटा करके और अपने पुण्य परमार्थ को परोपकार में लगाए उसी को यज्ञ कहते हैं, नरमेध यज्ञ कहते हैं। समाज में सन्नाटा छा गया, इसमें कौन आगे आए? इस कार्य में कौन आगे आए जो अपनी जिम्मेदारी प्रस्तुत करे? आज के दुर्भिक्ष में भी आवश्यकता उन बलिदानियों की है जो अपने स्वार्थ को त्याग करके और परमार्थ का संकल्प लें। उस परमार्थ के भाव से देव कृपा, अंदर देखना, देव कृपा जगेगी और नव सृजन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। इस समय पर आदमी भटक चुका है। त्याग के नाम पर, दान नहीं बोला है, त्याग के नाम पर, तपस्या के नाम पर हर कोई बचने की कोशिश करता है। तो दुर्भिक्ष कैसे मिटेगा? चारों तरफ सन्नाटा छा गया, कौन अपना बलिदान दे? कहते हैं अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। बताया पहले उनके कोई संतान नहीं थी। नरमेध यज्ञ का संकल्प लिया गया। राजा ने संकल्प किया था जो मुझसे पुत्र पैदा होगा मैं उसका बलिदान नरमेध यज्ञ के लिए कर दूंगा। नरमेध के लिए मैं अपना पुत्र का दान कर दूंगा। लोक कथा में यह आया है कि राजा पुत्र को पाकर के पुत्र मोह में डूब गया
जो बलिदान और यज्ञ की बात थी उसको भूल गया, टालता रहा। अंत में उसके कर्मों के अनुसार राजा को वो सब भोगना पड़ा जो कर्म के अनुसार उसको मिलना चाहिए था। जो समाज के लिए अपना बलिदान देते हैं उन व्यक्तियों को सुनी सेप का नाम दिया जाता है, क्योंकि उस समय सुनी सेप का नाम का एक व्यक्ति उस सन्नाटे को चीर करके सामने आया और उसने कहा, समाज की भलाई के लिए मैं दान अपना करूंगा, बलिदान अपना करूंगा। समाज में ये हुआ कि हम बच गए, हम बच गए। सुनी से अपना बलिदान दे देगा, कार्य पूर्ण हो जाएगा और उसका लाभ हमें भी मिलेगा। हुआ क्या, सुनी सेप ने जब संकल्प लिया तो बहुत से व्यक्ति उसको देख करके वो भी संकल्प लेने लगे। फिर कोई ये नहीं कहता था सुनी सेप का कत्ल होगा इस बलिदान के लिए। सब कहने लगे छोटा दुख भोग करके इसको मुक्ति मिल जाएगी, मरना तो सबको है, पर ये अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर जाएगा। उसको देखा देखी और भी कूदने लगे और उन्हें भी अपने नाम दे दिए। और जब नाम आने लगे देवता प्रसन्न होने लगे और देवताओं की प्रसन्नता से धरती पर पुनः राम राज्य की स्थापना हुई। आज उन्हीं सुनी सेपों की आवश्यकता है। दोबारा कह रहा हूं, शरीर की गर्दन को कटाने से मतलब नहीं है, स्वार्थों की गर्दन कटाने से मतलब है। जब हमारे इस परिवार में सुनी सेप पैदा हो जाएंगे, अनुष्ठान कराया जा रहा है, जब सुनी सेप पैदा हो जाएंगे, देव शक्तियों के अनुग्रह हमारे ऊपर बरसात के रूप में बरसेंगे। आत्मिक शांति, सद्गति, उत्कृष्टता, धैर्य जैसे जो गुण है, निर्मलता, सज्जनता जैसे गुण हैं, वो अपने आप आपके अंदर विकसित होने लग जाएंगे। आपके अंदर अपने आप विकसित होने लग जाएंगे। इसलिए ये अनुष्ठान अपने स्वार्थों को मिटाने के लिए दान कर दिया जाए। अपने स्वार्थों को मिटाने के लिए दान कर दिया जाए। अरे मोटे रूप में कहता हूं, एक जीवन भगवान को ही चला जाएगा तो क्या दिक्कत है। जरा सोच करके देखिए, सोच करके देखिए। समय हो गया है, आप लोगों का संकल्प भी इसी उद्देश्य से आज कराया जा रहा है। कल से 30 माला का जप करना होगा। कल इस समय के बाद संकल्प यदि होगा तो इससे पहले आप कितनी माला कर लेंगे, हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, इसलिए उससे पूर्व ही संकल्प को कराया जा रहा है।
ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मैं आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, कोनिया से सुषमा की हालत अभी ठीक नहीं है। अंग्रेजी दवाई वाले डॉक्टर, एलोपैथी वाले कह रहे हैं कैंसर है, ऑपरेशन होगा। होम्योपैथिक वाले कह रहे हैं उनको कि कैंसर नहीं है, गांठ है, ठीक हो जाएगा। मैंने कल दिखाया, एक जगह से तो सूचना आ गई, रिपोर्टों को देखने के बाद कैंसर उन्होंने डिटेक्ट किया है। अभी एक जगह और कह रखा है, वहां की भी सूचना आएगी तो मैं बताऊंगा। चलिए अब संकल्प की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम है पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनात् पुंडरीकाक्ष है, पुनातु। भगवान के, गुरुदेव के सुनी से पैदा किए जा रहे हैं। सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार स्वाहा के साथ आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा, दोबारा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, तिबारा ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल लेकर 5 उंगलियों का संपुट बनाकर गीली कर लें, शिखा को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। मेरे साथ दोहराएं। ओम वांगमय आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणोअस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाए, लोक कल्याण की भावना। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी, त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाए। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा नहीं बांध रखा हो तो बांध ले। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा यापनोति, दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यति। अनुष्ठान करने जा रहे हैं, यदि कलावा चेंज कर लें, पुराना ज्यादा हो तो चेंज कर लें। चलिए कलश का पूजन करेंगे।
ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक जला लें और पूजन करें। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियेत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ दुर्गा को तिलक करेंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्ते स्मृता मति मति सुमां ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणी कात्तदन्या सर्वोपकार करुणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम माता दुर्गाय इदम नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो अयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुत्तमपि यतस्थानं रक्षत विशुभमार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। संकल्प लेंगे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मन्वते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपना नाम लेंगे। पहले आज अमावस्यायाम तिथो आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे और दिन है मंगलवार वासरे। अपना नाम अपने गोत्र का नाम। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्राजनाय च
कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री मंत्र का 24,000 नवरात्रि साधना कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। भगवान के सामने या दीपक के सामने चढ़ा दीजिए। कलश को ऐसे ही स्थापित रखना। अब यही आगे चलेंगे। इसके समानांतर दूसरा कलश रोज रख लिया करो, जिसको अर्घ देने के रूप में काम कर लिया करो। जो कल ही संकल्प लेंगे वो आज के लाइव को चला करके और संकल्प ले सकेंगे। जिन्होंने अभी नहीं लिया है किसी वजह से, वो कल लेना चाहें तो लाइव चलाइए और संकल्प ले लीजिए। पुष्पेंद्र जी, जो जिम्मेदारी तुम्हें दी थी वो पूरी हो गई, ठीक हो गई। आज की बात को यहीं पूर्ण करता हूँ।